राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ टुडेज टॉपिक देखो, अब तक हमने किया है वाइटल फोर्स का इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन टू वाइटल फोर्स, फिर डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ वाइटल फोर्स, देन वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिसीज, वाइटल फोर्स इन क्योर, एंड उसका रैपिड रिवीजन का एक सेपरेट वीडियो जहाँ पर वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर तीनों का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आज का वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स, और हाँ, एक वीडियो में हमने देखा कि एफोरिज्म्स जिसके अंदर वाइटल फोर्स मेंशन किया गया है वो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसेंशियलिटी या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स टू होम्योपैथ, यानी कि वाइटल फोर्स का नॉलेज हम होम्योपैथ्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना एसेंशियल है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट होने की वजह। The theory of vital force. The theory of vital force is one of the fundamental concept, cardinal principle. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोलो या कार्डिनल प्रिंसिपल बोलो, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो और कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, बात एक ही है। द थियरी ऑफ वाइटल फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। द डायनामिक नेचर ऑफ द हेल्थ, डिसीज एंड क्योर टेक्स प्लेस। जो डायनामिक नेचर है हेल्थ, डिसीज और क्योर का, वो वाइटल फोर्स से ही टेक्स प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन, और with the help of dynamic homeopathic medicines which can only be explained with the help of theory of vital force। यानी कि जो डायनामिक नेचर है हेल्थ का, डायनामिक नेचर है डिसीज का, डायनामिक नेचर है क्योर का, वो हो टेक प्लेस करता है, वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन। यानी ये सारी चीज़ें एट द डायनामिक प्लेन वर्क करती है, एट द लेवल ऑफ डायनामिक छोटे से छोटी लेवल पे वर्क करती है। और ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास ये नॉलेज, जो थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स है, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वाइटल फोर्स इज ऑल्सो नेचर प्रॉपर्टी या फिर एक क्वालिटी बोले वाइटल फोर्स की, वो भी एक डायनामिक है। यानी कि देर इज़ अ डेफिनेशन में एक वर्ड आता है डायनामिक, बिकॉज एंड नेचर ऑफ द वाइटल फोर्स इज ऑल्सो डायनामिक, एनर्जेटिक, द फोर्स इन एक्शन, हमने देखा है डेफिनेशन और मीनिंग वाले वीडियो में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें डायनामिक लेवल पे वर्क करती है, और इन सारी चीज़ों को डायनामिक लेवल पे समझने के लिए थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स को समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी कि लॉजिकल, या फिर जिसका कुछ रीज़न हो, या फिर जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, ऐसा। होलोस मीन्स हमने वो देखा था, होलोस वर्ड स्टार्टिंग होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी को होलिस्टिक सिस्टम भी बोल सकते हैं वहाँ पर, कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया एक वर्ड है। और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, यानी कि जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, डिसीज का और क्योर का, उसको अच्छे से समझने के लिए ये वाइटल फोर्स की जो थियोरी है वो समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंस है। ओनली बिकॉज ऑफ द थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स होम्योपैथ कैन बी कॉल्ड एज द होलिस्टिक और इंटीग्रालिस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिर्फ और सिर्फ ये वाइटल फोर्स की जो थियोरी है, उसी के नॉलेज के कारण, उसी थियोरी के कारण जो होम्योपैथी है उसको हम होलिस्टिक या फिर इंटीग्रलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोल सकते हैं। दैट गिव्स इम्पोर्टेंस टू बोथ बॉडी एंड लाइफ फोर्स, जहाँ पर हम दोनों सिस्टम को, दोनों चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, बॉडी को और लाइफ फोर्स को। इसीलिए वाइटल फोर्स की जो थियोरी है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझ सके कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड द हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, और होम्योपैथी को भी हम इसी वजह से कि थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है, और जो कि बॉडी और लाइफ फोर्स दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंस देती है, इसीलिए हम उसको होलिस्टिक और इंटीग्रलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल आंसर्स होते हैं उसमें। टू अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन सिंगल सिंपल रेमेडी एट ए टाइम। वाइटल फोर्स की थियोरी इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि होम्योपैथी में क्यों इतना इम्पोर्टेंस है वन सिंगल सिंपल रेमेडी का एट ए टाइम, यानी क्यों हम सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं एट ए टाइम, वो भी सिंपल, जो लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस पर हो, और एक टाइम पर एक ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के पीछे का जो आइडिया है
उसको समझने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए ये थियोरी को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले, टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, only because of the theory of vital force, homeopath can be called as the holistic and integralistic system of medicine that gives importance to both body and the life force. To appreciate the administration of one single simple remedy at a time. Only if the homeopathic students understand that the disease are not because of the materia peccans, yani ki material cause of disease, but the arrangement of the vital force, will use only single simple remedy at a time. This is done in order to stimulate the vital force. अगर होम्योपैथिक स्टूडेंट ये समझ जाए कि डिसीज है वो किसी भी मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज कॉज करने वाला किसी भी मटेरियल कॉज से, मटेरिया पिकेन नाम की एक शॉर्ट नोट है जिसका वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। सो अगर ये आप देख लेंगे, उसके बाद ये पॉइंट्स देखेंगे तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। लेकिन अगर सिंपल वे में देखना है तो मटेरिया पिकेंस मतलब कि मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज। तो अगर होम्योपैथिक स्टूडेंट समझ जाए कि किसी भी डिसीज का होने की वजह कोई पर्टिकुलर मटेरियल कॉज नहीं होती, कोई पर्टिकुलर चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बट द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। लेकिन साथ ही साथ जो वाइटल फोर्स है उसकी डिरेंजमेंट भी वो ज़्यादा ज़रूरी होती है ये समझने के लिए कि डिरेंजमेंट बेसिक लेवल पे हुआ है, डिरेंजमेंट है वो वाइटल फोर्स के लेवल पे हुआ है, ना कि सिर्फ कोई मटेरियल कॉज है जिसकी वजह से वो डिसीज हुआ है। अगर ये होम्योपैथ समझ जाए देन ही विल यूज़ ओनली सिंगल सिंपल रेमेडी। तब होम्योपैथ्स अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं देन वो हमेशा लाइफ टाइम सिंगल सिंपल रेमेडी को ही यूज़ करेंगे एक टाइम पर। और ये सिंगल सिंपल रेमेडी भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वाइटल फोर्स है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, जो बॉडी को दूसरे सारे मॉर्बिफिक एजेंट से बचाता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो अगर थोड़ा बहुत वीक हो गया हो तो उसको स्टिम्युलेट करने के लिए वी आर गिविंग द सिंगल सिंपल रेमेडी। To appreciate the administration of single simple remedy at a time, only if the homeopathic students understand that the disease are not because of the materia peccans, that means material cause of disease, but the derangement of the vital force, he will use only single simple remedy at a time, and this is done in order to stimulate the vital force. ये दो पॉइंट्स आई होप क्लियर हो। सबसे पहले तो वाइटल फोर्स की थियोरी का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो थियोरी है वो सबसे पहले तो फंडामेंटल या फिर कार्डिनल प्रिंसिपल्स, जो होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स है जिस पर हमारी होम्योपैथी स्ट्रेन करती है, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स। और ये जो डायनामिक चीज़ें हैं, डायनामिक लेवल पर होने वाली चीज़ें, डायनामिक नेचर है जो होम्योपैथी का, मतलब हेल्थ का, डिसीज का और क्योर का, ये सब डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन से होता है और ये सब डायनामिक लेवल पे है। तो उस लेवल पे समझने के लिए वहाँ पर जो डायनामिक फोर्स प्रेजेंट है, जो वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, उसको समझना ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हेल्थ, डिसीज एंड क्योर को समझ सके कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वाइटल फोर्स का रोल क्या है हेल्थी कंडीशन में, डिसीज कंडीशन में और क्योर वाली कंडीशन में, और क्यों हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं बॉडी के साथ साथ माइंड को भी और लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स को भी। और थर्ड इम्पोर्टेंस यानी कि ये है कि टू अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन सिंगल सिंपल रेमेडी एट अ टाइम, कि क्यों हम होम्योपैथ्स एट अ टाइम वन सिंगल सिंपल रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं वो। नाउ अब थर्ड की बारी। टू जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग मिनिमम डोज ऑफ होम्योपैथी, यानी कि एक इम्पोर्टेंस ये है वाइटल फोर्स की थियोरी को जानने का, उसको अच्छे से रीड करने का, रिवाइज करने का और होम्योपैथी के सिलेबस में मेंशन करने का, कि हम समझ सके कि जैसे हमने देखा कि कोई मटेरियल कोज नहीं होता किसी डिसीज़ के पीछे, वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज़ के कोज के तरीके में रूप में। तो उसी तरीके से अगर हम होम्योपैथी में जो मिनिमम डोज दे रहे हैं उसकी जो थियोरी है उसको जस्टिफाई करने के लिए भी हमें वाइटल फोर्स की थियोरी का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। यानी कि टू जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग मिनिमम डोज ऑफ द होम्योपैथी, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल कोर्स, जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल कोर्स का वो और उसकी एक्शन का, एंड इट्स एक्शन कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय बेटर
बाई द अंडरस्टैंड में बाई बेटर अंडरस्टूड बाई द प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स, यानी कि अगर हमें समझना है कि फंडामेंटल कोर्स यानी कि मियाजम्स उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मियाजम यानी कि डायनामिक मॉर्बिफिक एजेंट्स जो हमारी बॉडी को हमारे वाइटल फोर्स को डायनामिकली डिरेंज करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझना है तो डायनामिक डिरेंजमेंट वाइटल फोर्स में होने वाली है, तो वाइटल फोर्स की थ्योरी का भी पता होना चाहिए। अगर फंडामेंटल कोज है यानी कि मियाजम्स है उसके बारे में स्टडी करना है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है, उसकी एक्शंस के बारे में स्टडी करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ वाइटल फोर्स की, तभी जाकर हम उस कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। द सिलेक्शन ऑफ द मिनिमम डोज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन कैन बी अंडरस्टूड बेटर एंड सिम्स लॉजिकल बाय द स्टडी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने की बात करें, अगर हम मिनिमम डोज के कॉन्सेप्ट की बात करें कि हमें क्यों मिनिमम डोज सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को क्रॉनिक केस में प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग लानी है इन चीज़ों में। तो जो लॉजिकल थिंकिंग के साथ अगर हमें स्टडी करनी है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, तो इसके लिए भी हमें वाइटल फोर्स की थियोरी का नॉलेज होना ज़रूरी है। To justify the significance of using minimum dose of the homeopathy, यानी कि the concept of fundamental cause and its action can only be understood better by the principles of vital force. The selection of the minimum dose and the concept of the constitutional prescription can be understood better and seems logical by this study. अब यहाँ तक हुई बात हमारे तीसरे इम्पोर्टेंस की, जो कि है कि मिनिमम डोज में हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथी में मेडिसिन, और कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन क्या है उसकी इम्पोर्टेंस उसको समझने के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द लॉ ऑफ डायनामिक्स एंड द लॉ ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर एंटायरली डिफरेंट। यानी कि हमारे जो डायनामिक्स के लॉज है, वाइटल फोर्स के जो लॉज है वो, और जो केमिस्ट्री फिजिक्स के लॉज है वो एंटायरली डिफरेंट थिंग्स है, दो दो एकदम अलग चीज़ें हैं। दिस कैन ओनली बी बेटर अंडरस्टूड बाय द नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स, और ये भी हमें तभी पता चलेगा जब हमें वाइटल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत इन डिटेल, थोड़ा बहुत से लेकर इन डिटेल सब कुछ पता होगा। टू अंडरस्टैंड द डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ, डिसीज एंड क्योर भी हमें वाइटल फोर्स की जो भी थियरीज है वो जानना इम्पोर्टेंट है। Fifth point is individualization of patient becomes very practical by the study of vital force. अब जो इंडिविजुअलाइजेशन है किसी भी पेशेंट का, वो हम प्रैक्टिकली क्यों इंडिविजुअलाइज तरीके लेते हैं कि पेशेंट है वो इंडिविजुअल है, ना कि किसी एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ को यही मेडिसिन देनी है, ये ग्रुप ऑफ डिसीज़ को ये मेडिसिन देनी है। ऐसे हम मेडिसिन को डिवाइड ना करके पेशेंट को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, एज अ वर्ल कंसिडर करने का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में स्टडी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए कि हम इंडिविजुअलाइज क्यों करते हैं, इसके लिए भी वाइटल फोर्स की थियोरी की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। टू एक्सप्लेन, सिक्स्थ पॉइंट इज टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द ड्रग डायनामाइजेशन। अब ड्रग डायनामाइजेशन क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरी है वाइटल फोर्स की वो इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स मेक्स द स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक ऑफ ड्रग वेरी इजी। अगर हमें वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम ये समझना इजी होगा कि क्यों डायनामाइजेशन है ड्रग का, जो ड्रग का पोटेंटाइजेशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी में, और क्यों करते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़म, इट्स इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेस एंड क्योर। अब मियाज़म का कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसका जो इन्फेक्शन है, उसकी जो प्रोग्रेस है और उसका जो क्योर होने वाला है होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू, ये सारे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझने के लिए वाइटल फोर्स की थियोरी इम्पोर्टेंट है। Explanation of the modus operandi of cure means how homeopathic cure takes place is only possible way by which the study of dynamic forces like vital force, miasmatic forces and the medicinal forces, यानी कि ये सारी फोर्सेस की स्टडी करनी है, मतलब मॉडस ऑपरेंडी होम्योपैथिक क्योर कैसे अपना काम करता है, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्ट करती है, ये सब जानने के लिए हमें डायनामिक फोर्स को यानी कि वाइटल फोर्स को, मियास्मेटिक फोर्स को और मेडिसिनल फोर्स को इन डिटेल में डेप्थ में अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होगा, तभी वी कैन गेट नॉलेज अबाउट
idea about how homeopathic cure takes place. This helps in understanding the psychic sphere of a human, of a man, and the relation between the body and the mind. साइकिक स्पीयर यानी कि साइकोलॉजिकल स्पीयर है जो किसी भी पर्सन का थॉट लेवल पे, माइंड लेवल पे, वो साइकिक स्पीयर है, वो समझने के लिए वाइटल फोर्स की थियोरी इंपॉर्टेंट है। और रिलेशन समझने के लिए कि बॉडी का और माइंड का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। द साइकोसोमेटिक अप्रोच टू हेल्थ। साइकोसोमेटिक, सोमेटिक हमारी नर्व्स, साइको मीन्स ब्रेन, ब्रेन और नर्व्स का जो अप्रोच है हमारी हेल्थ के लिए, मतलब हम हमारी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो डायरेक्ट नर्व्स पे जाकर एक्ट करती है कुछ मेडिसिन। तो साइकोसोमेटिक अप्रोच है हेल्थ का और डिसीज़ का, इज़ वेरी कार्डिनल इन केस ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज़्यादा कार्डिनल मीन्स जैसे कि हार्ट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है साइकोसोमेटिक अप्रोच यानी कि माइंड और नर्व्स पे जाकर एक्ट करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, वो जो हेल्थ और डिसीज़ वाली कंडीशन है उसमें साइकोसोमेटिक अप्रोच क्या होने वाली है, कैसी है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी कार्डिनल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द केस ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। नाइन्थ, the theory of vital force makes it easy to explain. The theory of vital force makes it easy to explain the effects of internal and external environment on the man and response to various physiological साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस इन लाइफ। यानी कि जो वाइटल फोर्स की थियरी है वो हमें ये समझने के लिए भी हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर कर देती है बहुत सारी चीज़ों में। और उसमें से एक चीज़ ये भी है कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिरेंजमेंट हुआ है, किस चीज़ से डिरेंजमेंट हुआ है। इंटरनली अगर ये है तो एक्सटर्नली ये वेदर से अफेक्ट नहीं होगा, अगर इंटरनल वीक है तो एक्सटर्नल ये एनवायरमेंट से अफेक्ट हो जाएगा। सो इंटरनल एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल रिलेशंस है ह्यूमन बॉडी के, मैन के, वो और उसके रिस्पॉन्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के रूप में लाइफ में जो भी आते हैं वो, उसके बारे में भी समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वाइटल फोर्स की थियरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। थियरी ऑफ वाइटल फोर्स मेक्स द होलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि हेल्थ क्या है, डिसीज क्या है और क्योर क्या है, इन द रोल ऑफ वाइटल फोर्सेस इन दैम। और रोल ऑफ वाइटल फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स का क्या रोल है इन सारी चीज़ों में, वो भी एक्सप्लेन करता है वाइटल फोर्स की थियरी। This gives the medicine an individual status as an therapeutic first and science later. ये हमारी मेडिसिनल सिस्टम को एज एन इंडिविजुअल स्टेटस देता है कि वो थेराप्यूटिक फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहले वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बना है ये सिस्टम, और कोई भी साइंस बाद में है, क्योंकि इसे प्रूव करने से ज़्यादा क्योर करने में दिलचस्पी है। यानी कि लेबोरेटरीज में दवाइयाँ प्रूव हो रही है या नहीं, लेबोरेटरीज में रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं, उससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे या कितना रिस्पॉन्स दे रही है होम्योपैथिक मेडिसिन, इस पर होम्योपैथ्स फोकस करते हैं। और होम्योपैथ्स का रिजल्ट बेटर हमें ह्यूमन बॉडीज़ पे ही मिलते हैं, क्योंकि उसकी प्रूविंग भी ह्यूमन बींग्स पे होती है, क्योंकि हम इसमें सारे सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉमन, अनकॉमन, जनरल, कैरेक्टरिस्टिक, सारे सिम्टम्स। सो इसीलिए जो वाइटल फोर्स की थियरी है वो थेराप्यूटिक सबसे पहले है, पेशेंट को क्योर करने में सबसे पहले मानती है, और वो अपने आप में एक साइंस बाद में है। सो this is what essentiality या फिर importance of the knowledge of vital force in our field of homeopathy and for us homeopaths. So इसका रिविजन हम नेक्स्ट वीडियो में ना करके इसी वीडियो में, थोड़ी 2-4 मिनट लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसी वीडियो में रिवाइज करते हैं ताकि इतने सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ये हम भूल ना जाए। The theory of vital force is one of the fundamental concept या फिर cardinal principle of homeopathy. The dynamic nature of health, disease and cure takes place with the help of dynamic homeopathic medicines, which can only be explained with the help of theory of vital force. यानी जो भी चीज़ें डायनामिक लेवल पे हो रही है, डायनामिक नेचर ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, और डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्ट करती है वो, और ये सारी चीज़ें समझने के लिए जो थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स है वो इम्पोर्टेंट है। फिर फर्स्ट पॉइंट कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव नॉलेज अबाउट वाइटल फोर्स, या फिर वाई द नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स इज टू मच एसेंशियल, वो है कि टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हेल्थ, डिसीज एंड क्योर।
अंडरस्टैंड करना है कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड द हेल्थ डिसीज एंड क्योर. Only because of the theory of vital force, homeopathy can called as an holistic or integralist system of medicine that gives an importance to both body and mind. Second is to appreciate and to administer the one and single simple remedy at a time. यानी होम्योपैथी में सिंगल सिंपल रेमेडी का कॉन्सेप्ट है. तो इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए कि ऐसा क्यों है, एट अ टाइम क्यों सिंगल सिंपल रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है, ना कि एक से ज़्यादा रेमेडी दी जाती है. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ एक मेडिसिन है. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वाइटल फोर्स की थियरी है वो इम्पोर्टेंट है. ओनली देखो, जो ये पॉइंट्स है जिसमें अंडरलाइन की गई है वो मेन पॉइंट है और नीचे का जो है वो एक्सप्लेनेशन है. तो आपको याद ये पॉइंट रखना है, उसके बेस पर आप जो भी इस पॉइंट में समझते हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एक्सप्लेनेशन कुड बी इन योर वर्ड्स, पॉइंट्स भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो बेस मीनिंग है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए. Only if the homeopathic student understand that the diseases are not because of the materia peccans, that is material cause of disease, but the derangement of vital force, he will use only single simple remedy at a time. This is done in order to stimulate the vital force. To justify the significance of using minimum dose of homeopathy. Third importance is to justify the significance of using minimum dose in homeopathy. होम्योपैथी में why it is important to give मेडिसिन इन मिनिमम डोज, या फिर क्यों ये इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है मिनिमम डोज देने का होम्योपैथी में, उस वाले कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए, करेक्टिफाई करने के लिए. The concept of the fundamental cause and its action can only be understood better by the principles of vital force. The selection of minimum dose and the concept of constitutional prescription can be understood better and seen logically by this study. Now, fourth point is to understand the dynamic concept of health, disease and cure. अब dynamic concept क्या है about health, disease and cure, ये understand करने के लिए भी the law of dynamics and the law of chemistry and physics are entirely different. This can only be better understood by the knowledge of vital force. ये सारे लॉज है जो डायनामिक के और जो फिजिक्स केमिस्ट्री के, ये टोटली डिफरेंट है, और ये हम वाइटल फोर्स के नॉलेज, वाइटल फोर्स का जो थियोरी का नॉलेज है उसी से अच्छे से समझ सकते हैं. फिर इंडिविजुअलाइजेशन की थियरी. इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल बाय द स्टडी ऑफ वाइटल फोर्स. Sixth point is to explain and understand the drug dynamization. Concept of the vital force makes the study and explanation of the dynamization of the drugs very easy. Seventh is to explain the concept of miasm, its infection and progress and cure. Miasm का concept, infection, progress and cure. Explanation of the modus operandi of cure, how homeopathic cure takes place, is the only possible way by the study of dynamic forces like vital force, miasmatic force and medicinal force. 8th point is to understand the psychic sphere of man and the relation between the body and the mind. The psychosomatic approach to the health and the disease is very cardinal or important in the case of homeopathic prescription. The theory of vital force. 9th point, the theory of vital force makes it easy to explain the effect of internal and external environment on the man and response to the various psychological stress in the life. यानी कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट के कारण जो ह्यूमन बीइंग है उस पर क्या इफ़ेक्ट होंगे, और उस इफ़ेक्ट के कारण क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो रिस्पॉन्स के रूप में आएंगे, या फिर रिस्पॉन्स टू द वेरियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन लाइफ. Now, 10th and last point is theory of vital force makes the holistic concept of health, disease and cure and the role of vital force in them. This gives the medicine an individual status as in therapeutic first and science later. So, आज का हमारा जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स पे बेस्ड था, वो यहीं पर ख़त्म होता है. नेक्स्ट विल बी यूटिलिटी ऑफ या फिर यूजेस ऑफ वाइटल फोर्स. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.